हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज। तो गाइज मैं फाइनली आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट 7th क्लास आईसी सेलिना। काफ़ी जो स्टूडेंट्स का यही चाह होता है कि जल्दी से हमारा नेक्स्ट पार्ट आए। तो फर्स्ट पार्ट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, डेफिनेशन ऑफ मास, सब मल्टीपल्स एंड एक्सेट्रा। तो इस पार्ट में हम और भी डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे और लाइक सब्सक्राइब करें अच्छा लगा तो, ताकि आपको टाइम टू टाइम मैथ्स और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस और कंटेंट्स मिलता रहे। इस पार्ट में हम वेट और उसके मेजरमेंट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे एसआई यूनिट और सब यूनिट ऑफ वेट। नाउ थर्ड वन इज हैविंग द स्प्रिंग बैलेंस। फोर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो ये 4 पॉइंट्स को हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वी विल कंसिडर अबाउट वेट। वेट का मतलब होता है वजन। तो यहाँ पे हम वेट को समझेंगे। वेट का मतलब होता है कि जो धरती है ना, अगर आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वो झट से नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज हमारी वेट कहलाती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखा रही हूँ। इस ऑब्जेक्ट को किसी लड़के ने ऊपर फेंका और झट से वो नीचे आ गई। वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। द वेट ऑफ ओनी वेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण विभिन्न स्थानों पर जो वेट होता है वो विभिन्न होता है। वेट का होता है हमारा केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, और ग्राम फोर्स यानी जीएफ। 1 किलोग्राम इज व्हाट? 1 किलोग्राम फोर्स इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो वो हमारा 1 किलोग्राम फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है बाय अर्थ ग्रेविटी। इससे यूनिट ऑफ वेट की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूटन में होती है। सब यूनिट है हमारे वेट की डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू द 10 पावर डाइन्स, 10 पर पावर 5 डाइन्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी लग रहा होगा समझने में सब कुछ। तो ऐसे ही हमारे मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कंटेंट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और काफी स्टूडेंट तक शेयर करो। नाउ द मेजरमेंट ऑफ वेट बाय इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे ऐसे यूनिट ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसके थ्रू लैबोरेटरीज में वेट को मेजर किया जाता है मिनी पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ द हुक पार्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस में आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। द हुक इज अटैच टू द लोअर स्प्रिंग टू सस्पेंड द बॉडी हुज वेट इज टू मीटर। जहां से जो वेट होता है वो मेजर्ड होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू द मेटेलिक केस। द पॉइंटर इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग व्हिच मूव्स डाउन विद द स्प्रिंग थ्रू अ स्लाइड इन अ मेटेलिक केस। में वो पूरा मतलब शो करता है सब कुछ। तो ऐसे ही थर्ड पार्ट में मैं बहुत ही जल्दी लेके आ गई हूँ। एकदम इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको जितना भी पार्ट होगा। कैलिब्रेटेड स्केल इज प्रोवाइडेड एट मेटेलिक केस containing markings. Scale containing markings. So this is why to the calibrated scale, which is the linings यहाँ पे आपको दिख रही हैं. This is why to the calibrated scale, markings of 2 gram force, इतना ग्राम फोर्स, 200 ग्राम फोर्स and 1 kg ग्राम फोर्स. This is the marking of this spring balance, which called the calibrated scale. The markings between two readers are further divided 10 divisions में. Small division correspond to इतने ग्राम्स का फोर्स को मेजर करता है हमारा जो 10 डिवीजन है. Now the point is 0 gram F. So यहाँ पे हम ये वाला जो पार्ट हम अच्छे से आपको बना दे रहे हैं. When the weight is suspended, you can directly note the reading on the calibrated such that the spring balance is used to measure weight up to 1 kilogram. ठीक है, 1 किलोग्राम से ऊपर का वेट को मेजर करते हैं. However, the bigger spring balance can be measured greater weights. जो बड़े स्प्रिंग बैलेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट्स का वेट मेजर करते हैं. अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट है. तो लास्ट पॉइंट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. आप इसको नोट कर लेना, एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी. जितना क्वांटिटी इसके अंदर कंटेंट होता है. अगर आपको मास के बारे में अच्छे से नहीं मालूम तो जाके मेरा फर्स्ट पार्ट देख लो.
तो यहाँ पे mass of a body is constant and does not change with position of a body. Mass of a body measured by using a beam balance. SI unit of mass is kilogram. SI unit can never be zero. Now the weight is force with which attract varies from place to place depending on acceleration due to gravity. A weight of any body measured by the spring balance is a unit of Newton. And now I hope helped you understand with this video clearly. So get more contents on math, science. Like, share and subscribe to learn more. I will meet you in next part. Net contents related to maths and science. Bye bye. Hello dear students. So